बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर डॉलर की जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर हम देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री की सूरत हाल कुछ ये है कि मंडे वाले दिन डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन डॉलर की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 8 बजे, फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज। वेडनेसडे वाले दिन डॉलर की दो न्यूज़ हैं, एक 6:15 पे है और दो जो हैं ये हैं 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एक न्यूज़ जो है ये 11 बजे की है। थर्सडे वाले दिन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे है और फ्राइडे वाले दिन डॉलर की 3 न्यूज़ हैं 6:30 बजे शाम को। डॉलर की जो न्यूज़ थी उनको हमने देख ली है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अभी हम दोबारा गोल्ड पे चलते हैं ताकि गोल्ड को हम देख सकें कि गोल्ड की फ्यूचर मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है। गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। अब फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि अगर प्राइस 1848 के ऊपर कोई H1 की कैंडल क्लोजिंग देती है, जो कि ये वाली है, ये क्रॉस का निशान है, ये आप देखें, तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब तक प्राइस 1848 के नीचे है हम गोल्ड को सेल में देखेंगे और सेल को हमने देखना है 1832 तक, 32-30। ठीक है जी। तो आपसे मैंने कहा था कि आप 1848 से गोल्ड को सेल करें और लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिग्नल दिया था तो मैंने 1790 तक आपसे कहा था कि आपने इसको होल्ड करना है, जबकि ऐसे नहीं हुआ। फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ कि जो डॉलर की न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ थी हाई इम्पैक्ट और डॉलर स्ट्रांग था और न्यूज़ के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है ये वीक हुआ था। अभी मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग गोल्ड की मूवमेंट हमें कुछ यूँ नज़र आ रही है कि अभी लास्ट टाइम गोल्ड ने जो एक कैंडल बनाई है वो ये वाली एक कैंडल बनी है H1 के चार्ट पे। तो पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन गोल्ड की प्राइस अप साइड को जाए, 1860 का एरिया टेस्ट करे और फिर वापस 1848 तक आए, 1848 को ब्रेक और रीटेस्ट करे और इसका जो प्रीवियस लेवल था 1832 वाला या 1830 वाला यहाँ तक आए। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये भी हो सकती है कि गोल्ड की प्राइस थोड़ी देर के लिए डाउन आए, इस लेवल तक 1848 तक आए और फिर वापस ऊपर जाए। ठीक है, 1860 तक। अगर तो 1860 का एरिया अप साइड को ब्रेक होता है तो फिर हम इसको बाई कर सकते हैं 1865 से 1870 तक। 1865 और 1870 का जो एरिया है ये एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल एरिया है। ये जिस तरीके से आप चार्ट में देख रहे हैं इसको मैंने ये मार्क भी किया हुआ है कि 1865 से 1870 का एरिया एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। तो अगर तो प्राइस 1860 के ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर इस लेवल को अप साइड पे ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, तो फिर सिनेरियो हो जाएगा हमारा चेंज। ये अप साइड को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1870 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 1870 से होती हुई 1880 तक आए, 1880 से आकर फिर रीट्रेस हो और फिर 1890 रीट्रेस और सीधा 1900 तक जाए। ये नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल है कि मार्केट कल के दिन में 1860 तक जाए और फिर डाउन को आए।
और डाउन को कहाँ तक आ सकती है? डाउन को आ सकती है 1832, 1830। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर प्राइस 1865 और 1870 से रिजेक्शन देती है तो फिर ये वाला जो लेवल है 1860 वाला, इसको डाउन साइड पे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और फिर डाउन आए 1848। ये एरिया ब्रेक, रीटेस्ट और ये जो एक सेल की कंटिन्यूएशन का सिलसिला है ये चलता रहे। फिर 1848 ब्रेक, रीटेस्ट और 1830-32, 1830-32 ब्रेक, रीटेस्ट और 1810-12 और 1810-12 का एरिया ब्रेक और रीटेस्ट होने के बाद प्राइस 1790 तक आ सकती है। ये थी हमारी नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट, जो कि दोनों डायरेक्शंस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जो क्रिटिकल एरिया है वो 1865 और 1870 का एरिया क्रिटिकल एरिया है। यहाँ तक आपने गोल्ड को सीरियस लेना है। यहाँ से पॉसिबल रिजेक्शन है 1865 और 70 से। अगर गोल्ड की प्राइस 1870 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे और फिर प्राइस 1900 इवन 2000 तक भी जा सकती है।